तो वहीं एयर इंडिया को बेचने के बारे में लगाई गई बोली के बारे में सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। हालांकि टाटा ग्रुप ने स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह से ज्यादा की बोली लगाई थी। गौरतलब है कि एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की आखिरी तारीख 15 सितंबर रखी गई थी। अब सरकार के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। एयर इंडिया को खरीदने के लिए टाटा ग्रुप की बोली मंजूर होने की खबर को सरकार ने खारिज कर दिया है। सरकार ने कहा है कि इस बारे में मीडिया रिपोर्टर्स गलत हैं। अभी कुछ तय नहीं किया गया है। जब भी इस बारे में कुछ फैसला होगा, उसकी जानकारी मीडिया को दे दी जाएगी। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि टाटा सन्स के एयर इंडिया के खरीदने के प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। सरकार ने एयर इंडिया में पूरी 100% हिस्सेदारी बेचने के लिए टेंडर बुलाया था। एयर इंडिया की दूसरी कंपनी एयर इंडिया सेट्स में सरकार इसी के साथ 50% हिस्सेदारी बेचेगी। एयर इंडिया के लिए जो कमेटी बनी है, उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल और एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है। सूत्रों के अनुसार एयर इंडिया का रिजर्व प्राइस 15 से 20 हजार करोड़ रुपए तय किया गया था। टाटा ग्रुप ने स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह से करीबन 3000 करोड़ रुपए ज्यादा की बोली लगाई थी। इस तरह करीब 68 साल बाद एयर इंडिया घर वापसी की संभावना जता रही थी। एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की आखिरी तारीख 15 सितंबर थी। उसके बाद से ही अनुमान था कि टाटा ग्रुप एयर इंडिया को खरीद सकता है, लेकिन अभी सरकार की तरफ से इस बारे में फैसला आना बाकी है। उसके बाद ही तय हो पाएगा कि एयर इंडिया किसके पास रहेगी। 1932 में टाटा ने ही शुरू की थी एयर इंडिया। आपको बता दें कि एयर इंडिया को साल 1932 में टाटा ग्रुप ने ही शुरू किया था। टाटा समूह के JRD टाटा इसके फाउंडर थे। वो खुद पायलट थे। तब इसका नाम टाटा एयर सर्विस रखा गया। 1938 तक कंपनी ने अपनी घरेलू उड़ानें शुरू कर दी थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसे सरकारी कंपनी बना दिया गया। आजादी के बाद सरकार ने इसमें 49% हिस्सेदारी खरीदी। मुंबई का ऑफिस भी डील में शामिल। इस डील के तहत एयर इंडिया का मुंबई में स्थित हेड ऑफिस और दिल्ली का एयरलाइंस हाउस भी शामिल है। मुंबई के ऑफिस की मार्केट वैल्यू 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मौजूदा समय में एयर इंडिया देश में 4400 और विदेशों में 1800 लैंडिंग और पार्किंग स्लॉट को कंट्रोल करती है। भारी भरकम कर्ज से दबी है कंपनी। भारी भरकम कर्ज से दबी एयर इंडिया को कई सालों से बेचने की योजना में सरकार फेल रही। सरकार ने साल 2018 में 76% हिस्सेदारी बेचने के लिए बोली मंगाई थी। हालांकि उस समय सरकार मैनेजमेंट कंट्रोल अपने पास रखने की बात कह रही थी। अब इसमें किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई तो सरकार ने मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ इसे 100% बेचने का फैसला लिया। हाल ही में विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि 15 सितंबर के बाद बोली लगाने की तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। साल 2000 से बेचने की हो रही है कोशिश। आपको बता दें कि एयर इंडिया को सबसे पहले बेचने का फैसला साल 2000 में लिया गया था। ये वो साल था जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने मुंबई के सेंटोर होटल सहित कई कंपनियों का विनिवेश किया था। उस समय अरुण शौरी विनिवेश मंत्री थे। 27 मई 2000 को सरकार ने एयर इंडिया में 40% हिस्सा बेचने का फैसला किया था। इसके अलावा सरकार ने 10% हिस्सा कर्मचारियों को शेयर देने के रूप में और 10% घरेलू वित्तीय संस्थानों को देने का फैसला किया था। इसके बाद सरकार की हिस्सेदारी एयर इंडिया में घटकर 40% रह जाती। हालांकि तब से पिछले 21 साल से एयर इंडिया को बेचने की कई बार कोशिश हुई
पर हर बार किसी न किसी कारण से ये मामला अटक गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।